श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमक संख्ये चतुर्थवर्तर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि मानसा आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेन्द्र मुनि मानसा स्तंभ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि मानसा एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में शत शत वंदन नमन एवं सुख साता इच्छा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ दे रहे हैं घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी मासा, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना बिल्लू जी मासा की सुशिष्याएं। वंदामि स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यं चेय्यं वज्रस्वामिन वंदामि त्रिपुतो अयामिनं हरे में वंदामि स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यं चेय्यं वज्रासमेति तो आयाहिना करे में वंदामि नाम स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याण मंगलम देव्यं चेय्यं वज्रासम लोक साता जी सबको साता कृपया गुरुदेव आपको चाहता है। आज की तपस्या का लाभ दे रही है उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शमी सूर्या डॉक्टर श्री सरिता जी साहब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी साहब उपवास तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी साहब उपवास शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितांशी जी साहब उपवास। आज के एंगल की तपस्या का लाभ दे रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हितेशी जी साहब एवं पंजाब वीरांगना कोकिल कंठी महासाध्वी श्री किरणा जी साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री अनुभूति जी साहब। हम इन तपस्वियों के तप की अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब कुछ गुरुदेव के चरणों में करवट से प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप पधारें और हमें आत्माओं का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदामि सुख साता कुछ मथेन। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायान नमो साहिन जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत क्रमशः सदा पवित्र मंगल हो मुक्ति को प्राप्त हम भगवान स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाक्य क्रम इंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान युग प्रधानाचारी परम पूज्य
सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य गांधी परंतु की श्री मुनि जी एवं गुरुजन सबकी पावन परंपरा में मेरा अनंत और वंदना नमस्ते। आगम परिषद में विराजमान मुनिराज अन्य मुनि परमात्म भगवती स्वरूपा साध श्री व्याख्या प्रगति सूत्र इसका दूसरा नाम भगवती शक्ति वाचना प्रारंभ है। प्रथम शतक का दूसरा उद्देश्य प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे पहले जीव स्वयं के कर्म को भोगते हैं। तो उत्तर दिया था किसी को भोगते हैं, किसी को नहीं। जो उदय में है उसको भोगते हैं, जो उदय में नहीं उसको नहीं भोगते। इसी प्रकार आयु के संबंध में जो आयु उदय में है उसको भोगा जाता है, जो नहीं है उसको नहीं। आगे 24 के 24 दंडकों के संबंध में प्रत्येक दंड के संबंध में 9 प्रश्नों की लड़ी श्रृंखला। पहले आहार, शरीर, श्वासोश्वास, कर्म, वर्ण, लेख्या, वेदना, क्रिया और 9वां है आयु से संबंधित 2 भंगी। कोई समान आयु वाले हैं, एक साथ जन्मने वाले हैं, समान आयु वाले हैं लेकिन जन्म का समय अलग अलग है। विषम आयु वाले हैं, जन्म का समय एक है। विषम आयु वाले हैं तो उनका जन्म का समय भी अलग अलग। तो नारकी और 10 प्रकार के भवनपति इनके संबंध में सुना चुके। अब 5 स्थावरों में इसकी काय का वर्णन आ रहा है। उद्गी कायान आहार, कम, वन, लेसा, जह, निर्जन। उद्गी कायान भंते सबके समवेण अंता समवेण से तीर्थेन भंते समवेण गोयम उद्गी काया सत्य असन्नि असन्नि गोयम अनिराय वेणं वेदेन्ति से तीर्थेन उद्गी कायान भंते सभ्य सम क्रिया अंता सम क्रिया से तीर्थेन गोयम उद्गी काया सभ्य माई मिथ्या दिखती कारण नियाओ पंच क्रियाओं करते संजह आरंभिया जाव मिथ्या दर्शनवतिया से तीर्थेन समाहुआ समो वनगा जहाँ निरिया तहाँ हानि होता।
उद्वी कायण आहार कम वन लेसा जहा निर्याण। भगवान, पृथ्वी कायिक जीवों के क्या आहार समान होता है या अलग अलग? आगे शरीर का नाम नहीं दिया, लेकिन शरीर का आता तो है, उसको अपने आप समझना। सब जीवों का आहार अलग अलग। छोटा शरीर है तो आहार थोड़ा होगा, बड़ा शरीर है तो उसके अनुसार उसका आहार ज्यादा होगा। शरीर भी सबके समान नहीं। कारण क्या? पृथ्वी काय के जीवों की अवगाना जितना हम सूक्ष्म से सूक्ष्म देख सकते हैं, उससे भी असंख्यात गुना सूक्ष्म है। प्रज्ञापना सूत्र के अंदर आया था, पृथ्वी काय के अंदर जीव चार स्थान पतित अवगाना वाले। जैसे दो जीव है, उनकी अवगाना में असंख्यात भाग अधिक भी हो सकता है। दूसरे जीव का संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक और संख्यात गुण अधिक भी अवगाना हो सकती है। ऐसे हीनकाल को लेकर के चार स्थान पतित। जब असंख्यात गुणा का अंतर है तो शरीर छोटे बड़े तो अपने आप सामने आ गए। ये ठीक है, हमारी दृष्टि में तो आते ही नहीं है, लेकिन देवलियों की दृष्टि से तो वो अदृश्य नहीं है। जैसा उन्होंने देखा, ज्ञान के द्वारा जाना, वैसा उन्होंने फरमाया, उन्होंने उपदेश दिया, प्रश्नों के उत्तर दिए। तो पृथ्वी काय के जीवों का आहार शरीर के अनुसार, शरीर छोटे बड़े, श्वासोश्वास भी वैसा। फिर आगे कर्म, कर्म भी सबके अपने अपने। किसी के कर्म ज्यादा है, किसी के कर्म कम है। जैसे नारकियों के संबंध में पूछा था कि समान किसी के कर्म, जो पहले जन्मा उसके कर्म भोगे गए, जो बाद में जन्मा है उसके अभी कर्म है, काफी है। वर्ण जैसे जैसे आयु बीतती जाती है, व्यतीत होती है, तो पाप कर्मों का बोझ हल्का होने से वर्ण में फर्क पड़ता है। ऐसे लेशियाएं जैसे जैसे वो अपनी असाता वेदना आदि भोगते जाते हैं, उनकी लेशा में भी अंतर आता है। वेदना, वेदना का जहाँ लेशा था कहा, जहाँ निर्याण, जैसे नारकियों का कहा था वैसा कहना। उद्वी कायाण भंते सभ्य सम वेणा, हे भगवान, पृथ्वी का एक जीव क्या सारे सम वेदना वाले हैं? सबकी वेदना एक समान होती है। वैसे देखा जाए, इनमें कोई जीव साता भी भोग रहा है, कोई असाता भी भोग रहे हैं। जब अनुकूल हवा पानी होता है तब तो साता की अनुभूति होती है, जब प्रतिकूल होता है तो उस समय असाता की प्रधानता होती है। लेकिन इसका वर्णन न करके सारे असंगी होते हैं, किसी के पास मन नहीं होता।
सारे मूर्छित जैसे होते हैं। तो प्रश्न के उत्तर में कहा हंता समवेणा, पृथ्वी का एक जीव जो है सारे समान वेदना वाले। लेकिन ये समान वेदना कैसे? सेकेणठेन भंते समवेणा, हे भगवान वो समान वेदना वाले कैसे? एक दृष्टि की अपेक्षा से कहा है समान वेदना वाले। वैसे तो कर्म के अनुसार उनकी साता असाता कम ज्यादा चलता रहता है। मानो तो कुवत पड़ रही है, तो प्रतिकूल स्पर्श होने के कारण तो असाता तो तबाह भी होती है। सर्दी बहुत है तो वो भी तो प्रतिकूल स्पर्श है। जब नॉर्मल होता है जैसे हमारे शरीरों में अनुभूति होती है, उनके भी तो वैसा होता है। संवेदना तो सबकी समान है, लेकिन मन न होने के कारण, मूर्छित दशा होने के कारण इनकी वेदना एक समान कही जाती है। गोयमा पुडवी काया शब्द असन्नी असन्नी भूयं अनिदाय वेण वेदंती से तीर्ण तेण, हे सभ्य सम वेण, हे गौतम पृथ्वी का एक जीव सभ्य सब के सब असन्नी असंगी। असंगी का मतलब जिनके पास मन की लब्धि नहीं। असन्नी भूयं असंगी भूत अनिदाय अनिदा वेण वेदंती, वेदना वेदते हैं। अनिदा वेदना का मतलब जिन जीवों को अनिदा वेदना की परिभाषा की अनिर्धारित, वे सब मिथ्या दृष्टि है, असंगी है। ऐसा होने के कारण वह मूर्छित है, उन्मत्त है। उन्मत्त पुरुष के समान वे शुद्ध होकर के कष्ट भोगते हैं। और जैसे ऑपरेशन के समय सारा शरीर सुन्न किया होता है, कैसे काट काट की जाती है, लेकिन वेदना तो होती है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। अनुभूति क्यों नहीं होती? क्योंकि जो संवेदना के स्नायु आदि हैं, उनको ऐसे बेहोशी वाली दशा कर देते हैं, संपर्क टूट जाता है। लेकिन वेदना तो होती है, लेकिन अनुभूति नहीं होती। लेकिन पृथ्वी का एक जीवों में वेदना तो होती है, लेकिन अनुभूति नहीं। भगवती सूत्र के अंदर ही आएगा, एक इंद्रिय जीवों का स्पर्श मात्र यदि हो जाता है तो कैसी वेदना का अनुभव होता है। लेकिन उनके पास वेदना को बताने के साधन साधन नहीं। तो कहा कि इनकी बेसुध होकर कष्ट भोगते हैं, उन्हें इस बात का पता नहीं ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल। हमें कौन पीड़ा दे रहा है, क्यों दे रहा है, ये उनको एहसास नहीं। ये अनुभूति सबकी एक समान होने के कारण उनकी वेदना को अनिदा कहा है। कौन मारता है, कौन पीड़ा दे रहा है, कौन काटता है, किस कर्म की वजह से ये वेदना हो रही है, इस कारण से उनकी वेदना को अनिदा वेदना कहा, और इस दृष्टि से समान वेदना कहा। से तीन अठेण इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता है वे सब सम वेदना वाले। उड्वी कायाणम हंते सभ्य सम क्रिया हंता सम क्रिया, हे भगवान पृथ्वी का एक जीवों को सबकी क्रियाएं समान है। ऐसे पांच क्रियाएं कही हैं। तो भगवान ने कहा हंता गोयमा, हंता सम क्रिया। हाँ गौतम सबकी क्रियाएं समान है। से किणठेन,
हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा? गोयमा पुडवी काया सभ्य माई मिच्छा दिखी। हे गौतम, सारे पृथ्वी का जीव जो है माई, माई का मतलब माय आदि, यहाँ पर माया से मिथ्यात्व मिथ्या दृष्टि लेना और अनंतानुबंधी का लेना। वैसे देखा जाए मिथ्यात्व गुण स्थान में चारों प्रकार के कक्षाएं होती हैं, लेकिन पृथ्वी काय के अंदर माई, इसमें माया की प्रधानता है। वैसे जहां भी मिथ्या दृष्टि का वर्णन आता है तो उसके साथ माई शब्द का प्रयोग अवश्य होता है। तो माई शब्द का अर्थ अनंतानुबंधी के साथ लिया है। मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, कारण मिथ्या दृष्टि होने के कारण उन पृथ्वी कायिक जीवों के नियत नियत निश्चित पांच क्रियाओं कर्तन की पांच क्रियाएं उनको लगती हैं। जहाँ जैसे कि आरंभिया जहाँ मिथ्या दंशन बत्ती, आरंभी की, परिग्रही की, माया प्रत्या, अप्रत्याख्यान की और मिथ्या दर्शन प्रत्या, मिथ्यात्व की। ये पांच क्रियाएं पृथ्वी कायिक जीवों को सबको समान लगती है। तेन अध्ययन, इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता है सबको समान क्रियाएं लगती हैं। अब इसके आगे नौमा प्रश्न है आयु के संबंध में चौभंगी। समाउआ समो वनगा जहां निरैया तहां भाणी अब्बा। समान आयु वाले इकट्ठे पैदा हुए, इन बातों को लेकर के जहां निरैया जैसे नारकियों का कहा, तहां भाणी अब्बा वैसे कहना चाहिए। ऐसे पहला भाग समान आयु वाले और जन्म भी एक साथ हुआ है। दूसरा, आयु तो समान है लेकिन जन्म एक साथ नहीं। तीसरा, आयु तो विषम है लेकिन जन्म एक साथ है। चौथा भागा, आयु तो विषम है लेकिन जन्म भी विषम है, अलग अलग समय पैदा हुए। तो ऐसे पृथ्वी का एक जीव भी, जिनमें अंतर मुहूर्त की आयु वाले भी पृथ्वी का एक जीव होते हैं, और 22,000 वर्ष की आयु वाले भी, ज्यादा से ज्यादा इतनी आयु वाले पृथ्वी का एक जीव होते हैं। और इसके मध्य में वो भी आयु वाले जीव होते हैं। तो इन आयुओं को देखते हुए ये चारों भागे कटाने। तो जहां नेरिया जैसे नारकियों के कहा था, तहां भाणी अब्बा वैसे कहना चाहिए। जहां पुडवी काया तहां जाओ चौर इंदिया। जैसे पृथ्वी कायिक जीवों के संबंध में 9 प्रश्न किए, ऐसे अपकाय के संबंध में भी जानना। तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इन सब के संबंध में कहा जाव चौर इंद्रिया, दो इंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर इंद्रिय, 4 इंद्रिय तक ऐसे ही 9 प्रश्न करने और उसके अनुसार उत्तर देंगे। आयु के संबंध में जैसी जैसी जहां जिस दंडक में जितनी आयु है उसके अनुसार कहना। विकलेंद्रियों में सास्वादन सम्यक्त्व पाया जाता है। सास्वादन के कारण से उनका
उनके अंदर ज्ञान की भी सत्ता है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। लेकिन जहाँ क्रियाओं का संबंध आएगा वहां पर उनको मिथ्यात्वाभिमुखी, मिथ्यात्व की ओर अभिमुख होने के कारण उनको पांचों क्रियाएं लगती। क्योंकि जहां बताया है जाव चौर इंद्रिया, जैसे चतुर इंद्रियों तक, जैसे पृथ्वी काय के कहा वैसा ही चतुर इंद्रिय तक सब तक आएगा। जैसे पृथ्वी काय के अंदर पांच क्रियाएं हैं, तो जहां पर भी विकल इंद्रियों में पांच क्रियाएं आएंगी। तो पांच इंद्रिय त्रिक जोड़िया जहां निरैया नानतम क्रियासु, पांच इंद्रिय त्रिक जोड़ियाण भंते सभ्य सम क्रिया, गोयमा नो इनठे समठे से किणठेन भंते, एवं बुच्चाई गोयमा पांच इंद्रिय त्रिक जोड़िया तिविहा पनता, संजा सम दिट्ठि मिच्छा दिट्ठि सम्मा मिच्छा दिट्ठि, प्रार्थना जैसे समदिट्ठि के दुनिया पनता, संज्ञा असंज्ञाय संज्ञा संज्ञाय, प्रार्थना जैसे संज्ञा संज्ञा तैसी न तिन्नी क्रियाओं कज्जन्ति, संज्ञा आरंभिया परिगहिया मायावतिया असंज्ञान चत्तारि, मिच्छा दिट्ठिन पांच सम्मा मिच्छा दिट्ठिन पांच। जैसे नौ द्वार, नौ प्रश्नों की लड़ी कही थी, ये बताया 24 के 24 दंडकों में चलेगी। तो अब पंचेंद्रियों का है, तो पंचेंद्रिया त्रिख जोड़ियां जहां निरैया, जैसे पंचेंद्रिय त्रियंचों का ऐसे कहना जैसे नारकियों का कहा था। जैसे नारकियों के 9 बोल चलाए, ऐसे जहां भी चलाएंगे, लेकिन कुछ अंतर है। नानत्तम क्रियासु, नानत्तम का मतलब भिन्नता, नानंतम अंतर, नारकियों में और पंचेंद्रिय त्रिंचों में क्रियाओं को लेकर के अंतर है। नानत्तम क्रियासु, क्रियाओं में अंतर है। नानत्ता भिन्नता है। नानत्ते शब्द का प्रयोग अधिकतर भगवती सूत्र के 24वें शतक में आएगा, जहां पर गम्य का बहुत गंभीर चर्चा चलती है जीवों के आने जाने को लेकर के, तो वहां प्रयोग होता है। लेकिन जहां भी नानकता का मतलब भिन्नता। पांचेंद्रिय त्रिक जोड़ियाण बनते शब्द सामक्रिया, हे भगवान पांचेंद्रिय त्रियंच क्या सारे समान क्रिया वाले हैं? गोयमा नो नठे समर्थ, हे गौतम ये अर्थ समर्थ नहीं, ऐसा नहीं। जैसे ना पृथ्वी काय से लेकर के चौर इंद्रिय तक तो सबका यह समान क्रिया है, पांचों की पांचों। लेकिन जहां पर पंचेंद्रिय त्रियंचों में नहीं, तो पूछा से केण भंते एवं उच्चाई, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है? गोएमा पंचेंद्रिय त्रिकिया, पांचेंद्रिय त्रिक जोनिया तिविहा प्रणता, हे गौतम पंचेंद्रिय त्रियक जोनिक त्रियांश तीन प्रकार के कहे हैं, संजहा जैसे कि सामदिट्ठि मिच्छा दिट्ठि सम्मा मिच्छा दिट्ठि, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि और मिशर दृष्टि। सम्यक मिथ्या मिशर दृष्टि, प्रार्थना जैसे समदृष्टि के दुविहा प्रणता। तो इन तीन दृष्टियों में जो सम्यक दृष्टि है वे दो प्रकार के हैं पंचेंद्रिय त्रिंचों। जब मनुष्यों की चर्चा चलेगी वहां तो सम्यक दृष्टि तीन प्रकार की आएगी, लेकिन त्रियंचों में कितने? दो प्रकार के, क्योंकि त्रियंचों में सरल विरति नहीं। संज्ञा जैसे कि असंज्ञाय संज्ञा संज्ञा, असंजत पहले है, दूसरे संजता संजत है, संजत भी असंजति मतलब श्रावक वृत्ति वाले।
प्रार्थना जेते संज्ञा संज्ञा तेसीणा किन्नी क्रियाओं कर जनती। तो इन दोनों में असंजत और संजता संजत में जो असंजता संजत है उनके तीन क्रियाएं कही लगती हैं। संजह जैसे कि आरंभिया परिगहिया मायावतिया, आरंभिकी आरंभ से लगने वाली क्रिया, परिगहिया परिग्रह से संबंधित क्रिया, मायावतिया माया प्रत्या माया से लगने वाली क्रिया, असंज्ञान चतारी असंजत पंचेंद्रिय त्रिंचों को चार क्रियाएं लगती। जहां पर सम्यक दृष्टि है इसलिए मिथ्यात्व का परिहार हो गया, मिथ्यात्व टल गई। तो चार क्रियाएं मिथ्या दिट्ठी न पांच, मिथ्या दृष्टि पंचेंद्रिय त्रिंचों को पांच क्रियाएं लगती। सम्य मिथ्या दृष्टि न पंच, सम्यक मिथ्या दृष्टि मतलब मिश्र दृष्टि के भी पांच क्रियाएं लगती। अब मनुष्यों का वर्णन। मनुष्य जहाँ निर्या नानता जे महा शरीरा ते बहुतराय पोगल्य आहारन्ति ते आहच आहारन्ति जे अप शरीरा अप तराय पोगल्य आहारन्ति अभिकणं आहारन्ति शेषं जहाँ निर्यान जाव वेना मनुष्याण भंते सब सभ्य सम क्रिया गोयमा नो इनते समटे से केनटेन गोयमा मनुष्या तिमिहा पनता संजा साम दिट्ठि मिच्छा दिट्ठि सम्मा मिच्छा दिट्ठि ताक्षण जेते सम्मा दिट्ठि ते तिमिहा पनता संजा संज्ञा असंज्ञा संज्ञा संज्ञा प्रार्थना जैसे संज्ञा ते दुनिया पड़ता तंजा सराग संज्ञाय वियराग संज्ञाय प्रार्थना जैसे वियराग संज्ञा तेनम क्रिया प्रार्थना जैसे सराग संज्ञा ते दुनिया पड़ता तंजा पमत संज्ञाय अपमत संज्ञाय प्रार्थना जैसे अपमत संज्ञा केसीणं एगा मायावतिया क्रिया कर जाए प्रार्थना जैसे प्रमत्त संज्ञा केसीणं दो क्रियाओं कर जनती तंजा आरभ्याय मायावतियाय प्रार्थना जैसे संज्ञा संज्ञा केसीणं आइलाओ आदिमा तिन्नी क्रियाओं कर जनती तंजा आरभ्या परिगई क्रियाओं कर जनती आरभ्य परिगया मायावतिया आपस्फाण पच्चया मिच्छा दिट्ठिण पंच आरंभिया परिगया मायावतिया अपचखान पच्चया मिच्छा दर्शनवतिया सम्मा मिच्छा दिट्ठिण पंच। अब मनुष्यों को लेकर के उन नौ प्रश्नों की चर्चा की। मनुष्य जहाँ निरैया, मनुष्यों का नौ प्रश्नों के संबंध में ऐसे ही कहना जैसे नारकियों का चला। नानता नानता हिम्मता ये महाश्रीरा के बहुत राय पोगल्य आहार, जो बड़े शरीर वाले मनुष्य हैं वे बहुत पुद्गलों का आहार करते। वे आहच आहार और वे कभी आहार करते हैं, सदा नहीं। नारकियों में क्या था, जितना बड़ा शरीर आहार के पुद्गल उतने ज्यादा है, लेकिन बार बार करते थे। अभिक्षण आहार, मनुष्यों में जो महाशरीर वाले हैं वे बहुत पुद्गलों का आहार तो लेते हैं, लेकिन कभी कभी लेते हैं। और जहाँ प्रश्न उठता है महाशरीर वाले मनुष्य कौन है, वो तो तीन तीन पल्योपम वाले देव कुरु, उत्तर कुरु वाले जिनकी तीन तीन गभ्यों तीन तीन कोस की अवगाना है, वे बड़े शरीर वाले।
और ये भी सुना जाता है, पढ़ा जाता है शास्त्रों में, उनका आहार कितना होता है। आहार तो चने के दाने जितना होता है। तो जहां पर कहा बहुत बहुतर, उनका आहार बहुत पुद्गलों का होता है। ये कैसे सिद्ध होता है? इसको हम ऐसे कहते हैं, जैसे सामान्य प्राणी जो संपन्न नहीं है, उनके भोजन में नीरसता होती है। देखने के लिए कितनी रोटियां खा लेते हैं। जो मजदूर है, मेहनत करने वाला है, जैसे हम देखते हैं सेठों के घर में जो रोटियां बनने वाली हैं, ऐसे तो वो 15-20 भी खा ले, उनका कुछ नहीं होगा। कारण क्या है? उनका आहार निस्सार पुद्गलों का होता है, ज्यादा सार नहीं होता। लेकिन मेहनत करने के कारण से उनको ज्यादा शक्ति की जरूरत पड़ती है। और उसके अंदर ना घी है, ग्रीष्म पदार्थ नहीं है। उनके भोजन में दूध न होने के कारण अब अपनी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए उनको ज्यादा भोजन लेना पड़ता है। संपन्न लोगों के आहार में गरिष्ठता है, शारीरिक मेहनत इतनी नहीं है। गरिष्ठ आहार जो है, शरीर के अंदर वो एनर्जी इकट्ठी होती रहती है, जो चर्बी का रूप ले लेती है, जिसके कारण से मोटापा आता है। जो मेहनत करते हैं तो उनकी हड्डियां मजबूत होती हैं, जो मेहनत नहीं करते उनके चर्बी बढ़ जाती है। और जुगलियों का जो आहार है, देखने को छोटा सा है, थोड़ा सा है, लेकिन उनके जो पुद्गल है वो सार रूप में। यदि वो आहार थोड़ा सा भी हमारे भोजन में आ जाए तो हम उसको पचा नहीं सकते। क्यों नहीं पचा सकते? जैसे दृष्टांत आप कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को एक ब्राह्मण ने कहा था कि मैं आपके आप जो भोजन खाते हैं ना, वो खाना चाहता हूँ। तो चक्रवर्ती ने कहा था, मेरा भोजन आप पचा नहीं सकोगे। तो उसने जैसे आज की भाषा में टोंट मारा था, व्यंग्य की भाषा में बोला, अरे इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट होकर के अपना भोजन नहीं खिला सकता। और उसके मन में बात लग गई और उसने भोजन करा दिया। जब भोजन करके घर पहुंचे हैं तो आप सुनते हैं उसके बाद उस परिवार की क्या दशा हुई। सबका विवेक लुप्त हो गया और जो नहीं करना था वो उन्होंने किया। और बाद में जब होश आई तो गुस्सा किसके ऊपर निकाला? अपने ऊपर नहीं, उस ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के साथ। इसने मेरे को पतित किया है, इसने मेरे को भोजन कराया है, इसलिए उसने क्या किया था? आंखें फुड़वा दी थी, ऐसा कथाओं के अंदर उल्लेख। जैसे वो चक्रवर्ती का भोजन है, उससे तो कितना अनंत गुना ज्यादा है उन जुगलियों का भोजन क्या है। जबकि चक्रवर्ती का भोजन जो है कल्याण भोजन, जिसके लिए आता है 1 लाख गौओं को, जिनको पुंडर जाति का ईख खिलाया जाता है, उनका दूध जो 1 लाख गौओं का 50,000 को, 50,000 का दूध जो है 25,000 को, ऐसे आधा आधा करके जब आखिरी गाय का, एक गाय का दूध होगा, उससे उनके क्या बनते हैं? खीर वाला भोजन बनता है। तो देखने वाली बात है, उसके अंदर कितनी घृष्टता आ गई है। देखने के लिए तो थोड़ा है, लेकिन उसके अंदर घृष्टता शक्ति कितनी है। ऐसे ही इस बात को समझाने के लिए जुगलियों का आहार देखने को थोड़ा सा है, लेकिन उसके अंदर शक्ति कितनी है, जिस शक्ति की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा है, उनके बहुत पुद्गलों का आहार होता है जो सूक्ष्म रूप में है। और उस गृष्ट भोजन होने के कारण उनको जाकर आज किया है तो 3 दिन के अंतराल के बाद
चौथे दिन उनको आहार की इच्छा पैदा होगी। जबकि नारकियों के पुद्गल जो है वो नीरस होने के कारण तो उनको तो बार बार आहार की इच्छा पैदा होती। तो ये कहा महाशरीर वाले बहुत से पुद्गलों का आहार करते हैं और कभी करते हैं, रोज नहीं, हर समय नहीं। जे आप शरीरा ते अपतराय पोगले आहारंती, जो अल्प शरीर वाले मनुष्य हैं वे अल्प पुद्गलों का आहार करते हैं, क्योंकि उनकी अपेक्षा से उनके भोजन में इतनी सरसता नहीं होती। क्योंकि जैसे जैसे पहले आर्य से अवसर्पणी काल का समय निकलता जाता है तो उनके वर्ण गंध रस स्पर्श आदि में अनंत गुणा की हीनता आती जाती है। पुराने जमाने में जब देखें चौथा आराम केवल एक समय साधु साधुओं के भोजन का वर्णन आता है, गृहस्थों का सुबह शाम का भोजन का वर्णन आता है, प्राय करके 2 टाइम करते थे। क्या कारण था? क्योंकि उस भोजन के अंदर गृहस्थता ज्यादा थी। अब वर्तमान में विज्ञान के साधनों के कारण से भोजन की मात्रा तो बढ़ा दी है, मतलब कि परिमाण तो उपज का बहुत बढ़ गया है, लेकिन उसकी जो ताकत की शक्ति की जो मात्रा है वो क्या हो गई है, घट गई। आज से हम देखें जो 100 साल पहले अनाज खाया जाता था, आज के मनुष्य उसको खाए तो संभव है उसको पचा ना सके। तो बताया है ऐसे छोटे शरीर वाले लोग अलग पुद्गलों का आहार करते हैं और अभिक्षण आहार बार बार उनको आहार करना पड़ता है। शेषं जहाँ निर्याण जहाँ बेना, शेष जो 9 बोलों में जैसे नारकियों का कहा था वेदना तक वैसे ही कहना, लेकिन मनुष्याण भंते सभ्य सम क्रिया, अब क्रिया को लेकर के प्रश्न है। हे भगवान, मनुष्यों में सबको समान क्रिया लगती है। गोयमा नो इनट्ठे समट्ठे है गौतम, ऐसा नहीं है। से इनट्ठेणं, हे भगवान ऐसा किस दृष्टि से कहा है? गोयमा मनुष्य तीन प्रणता है गौतम, मनुष्य 3 प्रकार के कहे हैं। जहाँ जैसे के समदिट्ठि मिथ्या दिट्ठि सम्मा मिथ्या दिट्ठि, एक सम्यक दृष्टि है, एक मिथ्या दृष्टि है, एक सम्यक मिथ्या दृष्टि है, मतलब मिश्र दृष्टि है। प्रार्थना जेते समदिट्ठि ते तीनिहा प्रणता, इन 3 प्रकार के मनुष्यों में जो सम्यक दृष्टि है वे 3 प्रकार के कहे हैं। संज्ञा जैसे के संज्ञा असंज्ञा संज्ञा संज्ञा, संयत जो साधु रूप है, असंज्ञा जो चौथे गुण स्थान वाले जीव है, अविरत सम्यक दृष्टि। संज्ञा संज्ञा संजता संजत ये 5वें गुण स्थान वाले श्रावक श्राविका। प्रार्थना जेते संज्ञा ते दुनिया प्रणता, इन 3 प्रकार के सम्यक दृष्टि जीवों में जो संजत है वे 2 प्रकार के कहे हैं। संज्ञा जैसे के सराग संज्ञाय बीयराग संज्ञाय, एक सराग संजत है, एक बीतराग संजत है। एक तो वे जीव है जो 6ठे गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक है, वे तो सराग संजत है। 11वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक के जो संजत है वे बीत राग संजत है। तो तथन जेते बीयराग संज्ञा तेन अक्रिया, इनमें जो बीतराग संजत है वे इन 5 क्रियाओं की अपेक्षा से अक्रिय है। उनको 5 क्रियाओं में से कोई भी क्रिया नहीं लगती। लेकिन जब 25 क्रियाओं की अपेक्षा से विचार किया जाता है तो उनको केवल इरियापथी की जो अकषाय अवस्था में है वह क्रिया लगती है, बाकी कोई क्रिया नहीं लगती। लेकिन इन 5 की अपेक्षा से उनको कोई क्रिया नहीं लगती। प्रार्थना जेते सराग संज्ञा ते दुनिया प्रणता, तो इनमें जो सराग संजत है वे 2 प्रकार के कहे हैं। संज्ञा जैसे के पमत संज्ञाय अपमत संज्ञाय, एक प्रमत संजत है और एक अप्रमत संजत है। प्रमत संजत का मतलब 6ठे गुण स्थान वाले
अप्रमत्त का मतलब जो सतवें से लेकर के, क्योंकि सराग संजतों का वर्ण है, तो इसका मतलब सतवें से लेकर 10वें गुण स्थान वाले जो संजत हैं उनके, तो जो प्रमत्त संजत अप्रमत्त संजत तक्षण देते अपमत संज्ञा तेसिनम एगा मायावतिया क्रिया कर जाए। इनमें जो अप्रमत्त संजत है, 7वें गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक इनके केवल एक माया प्रत्या क्रिया लगती है। तक्षण जेते पमत संज्ञा जो प्रमत्त संजत है तेसिनम दो क्रियाओं गजंती तन जहाँ उनके इन 5 क्रियाओं में से 2 क्रियाएं लगती हैं, जैसे कि आरंभी आय मायावती आय, आरंभी की और माया प्रत्या। जहाँ पर माया प्रत्या से ये अर्थ नहीं लेना कि वो छल कपट करते हो। अप्रमत्त संगतों के संबंध में ऐसा सोचना कि वो कपट करते होंगे, देखा जाए तो बहुत बड़ा पाप है। मानो ये ऐसे बताया है कि पूर्व जन्म के जो कर्म उन्होंने बांधे हैं, उसके कारण जब कर्म उदय में आता है तो माया के भाव पैदा होते हैं। अब माया के भाव पैदा हुए हैं तो उन्होंने माया करने के लिए प्रेरणा देनी है, लेकिन वो अप्रमत्त संयत जो है उसके साथ संघर्ष करते हैं। मानो उसने प्रेरणा दी है, मान थोड़ा सा भी प्रेरित हुए होंगे, लेकिन अपने विवेक के द्वारा अपने धैर्य के द्वारा उसके ऊपर क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, संयम कर लेते हैं। इसलिए माया की संभावना उनके अंदर नहीं, लेकिन जो आंशिक रूप जो उदय में आया, अब उदय में तो आया है, उसने अपना प्रभाव दिखाया, लेकिन वे संयत उसको क्रिया रूप में नहीं आने देते। तो इसलिए माया का केवल बड़ा सूक्ष्म रूप है जो लगता है, इसके ज्यादा स्थिति वाले कर्म नहीं बनते। जो बनते हैं उनको आलोचना प्रतिक्रमण के द्वारा ही क्या कर देते हैं, उनको खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, निर्जरा कर देते हैं। तो अप्रमत्त संजितों को इन 5 क्रियाओं में से केवल माया प्रत्या क्रिया लगती है। और जो प्रमत्त संजत है, प्रार्थना जैसे प्रमत्त संज्ञा जो प्रमत्त संजत है तैसे न 2 क्रियाओं गजंती उनको 2 क्रियाएं लगती है। तन जहाँ जैसे के आरंभियाय मायावतियाय, आरंभी की और माया प्रत्या। आरंभी की जो है, क्योंकि इसका पहले वर्णन आ चुका है, प्रमत्त संजतों में एक शुभ योग पाया जाता है, एक अशुभ योग पाया जाता है। अशुभ योग जब प्रमाद के कारण से किसी अशुभ योग में प्रवृत्ति होती है तब उनको आरंभी की क्रिया लगती है, लेकिन जब शुभ योग में होते हैं, धर्म योगों में होते हैं, तब उनको जो ये जो आरंभिक की क्रिया का दोष उनको नहीं लगता। अब कहा जाता है यदि ये दोष ना लगे तो फिर प्रतिक्रमण का क्या उद्देश्य रह जाता है। मतलब पूर्व के पाप कर्मों के कारण से आत्मा के अंदर ऐसा योग पैदा होता है। अब उस योग का कितने तो अप्रमत्तता के कारण निग्रह कर लेते हैं, लेकिन जिनका निग्रह नहीं होता है तो उनके लिए होता है कि ऐसे दोष का से अशुभ योग में प्रवृत्ति हुई है तो जैसी हुई है, यदि प्रतिक्रमण से शुद्धि है तो प्रतिक्रमण, आलोचना से शुद्धि है तो आलोचना, जैसा उसका प्रायश्चित है गुरुओं के आगे आलोचना की जाती है और उसके अनुसार उसका प्रायश्चित करके शुद्धिकरण कर लेते हैं। तो इस प्रकार प्रमत्त संयत में 2 क्रियाएं पाई जाती हैं, इन 5 में से आरंभिक और माया प्रत्या। प्रार्थना जेते संज्ञा संज्ञा तेसिन आ इल्लाओ आदिमाओ तिन्नी क्रियाओं गच्छन्ति। तो इनमें जो संजता संजत है उनको आदि की 3 क्रियाएं लगती हैं, संज्ञा जैसे कि आरंभिया परिग्रहिया मायावतिया, आरंभी की पारिग्रही की और माया प्रत्या। क्योंकि
पंचवें गुण स्थान में श्रावक श्राविकाएं हैं तो उनको परिग्रह की क्रिया लगती है, इसलिए दो के स्थान पर अब तीन आ गई। असंज्ञान चतारी क्रियाओं गज्जंती, आरंभिया परिगया मायावतिया अपचखान पच्या। असंयत जो सम्यक दृष्टि असंयत है उनको चार क्रियाएं लगती हैं, जैसे कि आरंभी की, पारिग्रही की, माया प्रत्यय और माया प्रत्यय और अप्रत्याख्यान प्रत्यय। अप्रत्याख्यान की क्रिया मिथ्या दिट्ठीणां पंच, आरंभिया परिगया मायावतिया अपचखान पच्या। मिथ्या दृष्टियों को पांच क्रियाएं लगती हैं, आरंभी की, परिग्रही की, माया प्रत्यय और अप्रत्याख्यानी की और मिथ्या दर्शन प्रत्यय। संगा मिथ्या दिट्ठीणां पंच, सम्यक मिशर सम्यक मिथ्या मतलब मिशर दृष्टियों को भी पांच क्रियाएं लगती हैं इन पांचों में। और इसके आगे देवों का वर्णन। बाण मंत्र, जोइस, बेमानिया, जहाँ असुर कुमारा, नगरम हेनाय, नानतम, माई, इच्छा दिट्टी, उमवनगाय, आप वेणतरा, अमाई सम दिट्टी, उमवनगाय, महा वेणा तरागा, हानि अब्बा, जोइस बेमानी। बाण मंत्र, बाण मंत्र का मतलब बाण व्यंत्र। बाण व्यंत्रों का तो ऐसे ही कहना जैसे नौ के नौ गोल असुर कुमारों के भवन पतियों के आयु। जोइस बेमानिया, ज्योतिषी और बेमानी, इनके थोड़ा अंतर है जो इस सूत्र के आखिर में कहा। जहां असुर कुमारा, वैसे कहा बाण व्यंतर ज्योतिषी वैमानिकों के नौ बातें ऐसी कहनी जैसे असुर कुमारों की। लेकिन नवरंग, नवरंग का मतलब नवरंग वेनाय नानत्तम, वेदना में नानत्ता है, नानापन। वहां पर तो आया था भवनपति, भवनपतियों में नारकियों में असंगी और संगीभूत, असंगीभूत मन वाले, बिना मन वाले। बाण यंत्रों में संगीभूत असंगीभूत आएगा क्योंकि इनमें असंगी जीव पैदा होते। ज्योतिषियों में, वैमानिकों में असंगी जीव पैदा नहीं होते, वो सारे के सारे संगी जीव ही पैदा होते। तो इसलिए संगीभूत असंगीभूत वेदना का वर्णन नहीं आएगा। जहाँ पर नानत्ता, नानत्ता भिन्नता है, नवरम वेदनाय नानत्तम वेदना की अपेक्षा से भिन्नता है। इस बात को लेकर क्योंकि ज्योतिषियों में, वैमानिकों में तीनों दृष्टियां हैं, जिसमें सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, मिश्र दृष्टि है। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि तो सदा पाए जाते हैं, लेकिन मिश्र दृष्टि सदा नहीं पाए जाते। अब देखा जाए सम्यक दृष्टि, जो पूर्व जन्म में सम्यक दृष्टि था, उसका जो है कर्म का बंध जो है, पाप कर्म का कम होगा लेकिन पुण्य कर्म का ज्यादा होगा। मिथ्या दृष्टि जो है, जो जिसके पास सम्यक दृष्टि बना, मिश्र दृष्टि बना, मिथ्या दृष्टि बना है, तो उनके क्या होगा, पुण्य कर्म तो बनता है, लेकिन जैसी एक सम्यक दृष्टि के भावना होती है वैसी भावना की संभावना मिथ्या दृष्टि के अंदर नहीं है। जब वैसी नहीं है तो वहां पर साता वेदनी पुण्य के संबंध में उतनी उसके अंदर गृष्टता, उतनी शक्ति उसके अंदर नहीं आएगी। तो जहां पर ये भिन्नता बताई है, माया माया माई मिच्छा दिट्ठी उपवनगाय अप वेण तरा, जो ज्योतिषियों में, वैमानिकों में माई मिथ्या दृष्टि उपपन्नक है, जो मतलब मिथ्या दृष्टि जीव है ज्योतिषियों में और वैमानिकों में। आपका वेण तरा, उनके पास वेदना थोड़ी घनी, जहाँ अल्प वेदना जो है वह साता वेदनी की अपेक्षा कहना, और साता वेदनी की अपेक्षा से नहीं।
मतलब उनकी पुण्य प्रकृति सम्यक दृष्टियों की अपेक्षा से कम है, इसलिए उनके पास साता वेदनी क्या है, अल्प अल्प वेदना है। और अमाई समदिति उवनगाय महावीणा तरागा, जो अमाई जिनके पास माया नहीं और सम्यक दृष्टि है, ऐसे ज्योतिषियों में विमानिकों में जो देवी देवता है वे महावेदना वाले हैं। तो जहाँ महावेदना जो है वो साता वेदनी की अपेक्षा से कहना, भाणी अब्बा कहना चाहिए जोइस बेमानिया, ज्योतिष और वैमानिकों की अपेक्षा से, क्योंकि सूत्र में तीन प्रकार के देवता के हैं, बाण व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। बाण व्यंतरों का तो ऐसे ही कहना जैसे असुर कुमारों के 9 बोल आए थे, लेकिन ज्योतिषी और वैमानिकों में वेदना को लेकर के नानता है, जहाँ पर माई मिथ्या दृष्टि और अमाई सम्यक दृष्टि को लेकर के दो भेद किए हैं। मतलब सम्यक दृष्टि जीव है वहाँ साता वेदना की अधिकता है, और जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनके अंदर साता वेदना की अल्पता है। तो ऐसा जानना। अब लेशिया की दृष्टि से है, जैसे जो 24 दंडकों का वर्णन किया, अब लेशियाओं को लेकर के वर्णन है। पहले तो सामान्य लेशिया की दृष्टि से देखा जाए 24 दंडकों में लेशिया वाले जीव हैं। फिर उसके बाद 6 लेशियाओं की अपेक्षा से है। कृष्ण लेशिया सभी दंडकों में नहीं पाई जाती। नील लेशिया, कपोत लेशिया भी सभी दंडकों में नहीं पाई जाती, लेकिन तेजो लेशिया भी तो सभी दंडकों के अंदर नहीं पाई जाती। पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया भी सभी दंडकों के अंदर नहीं पाई जाती। और देखा जाए तो नरकों में तो केवल पहली 3 लेशियाएं हैं, भवनपतियों में पहली 4 लेशियाएं हैं, 5 स्थावरों में बादर, पृथ्वी, पानी, वनस्पति में जो जीव देवलोकों से आते हैं तो थोड़ी देर के लिए तेजो लेशिया होती है, अन्यथा वहां पर 3 ही लेशियाएं होती हैं। विकलेंद्रियों में 3 लेशियाएं होती हैं। पंचेंद्रिय क्रेंचों का और संधि का देखा जाए तो वह 3 लेशियाएं हैं। गर्वज की अपेक्षा से 6 लेशियाएं हैं। मनुष्यों में और संधि में तो 3 ही है, लेकिन गर्वज मनुष्यों में वहां पर 6 लेशियाएं हैं, लेकिन जुगलियों के अंदर पहली 4 लेशियाएं हैं। और बाणयंत्रों में पहली 4 लेशियाएं हैं। ज्योतिषियों में केवल तेजो लेशियाएं हैं। वैमानिकों में समुच्चय की अपेक्षा से अच्छी 3 लेशियाएं हैं, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया। लेकिन पहले दूसरे देवलोक में केवल तेजो लेशिया है, तीसरे चौथे पांचवें में केवल पद्म लेशिया है, छठे से लेकर के 26वें तक 21वें तक शुक्ल लेशिया, लेकिन 5 उत्तर विमानों में आता है परम शुक्ल लेशिया है। और जो लेशिया जिस जिस दंडक के अंदर है उसी के अनुसार जहाँ पर प्रश्नोत्तर चले। तो सलेषाण भंते निरया सभ्य समाहारगा, ओहियाण सलेषाण सुख लेषाण एसीण पिन्ह एको गमो, बाणः लेषाण नीलेषाण के एको गमो, नवरंग वेदनाय माई नित्य दिट्ठि उवनगाय, ओ माई सम दिट्ठि उवनगाय भाणियपा, गुणोत्सा क्रियासु सराग वियराग पमत्ता पमत्ता ने भाणी अब्बा, पाव लेसान में सेव गमो, नवरंग निरय जहाँ ओहियो दंडायता भाणी अब्बा, देव लेसा पम लेसा जस अति जहाँ ओहियो दंडो ताहा भाणी अब्बा, नवरंग मनुषा सरागा वियरागा ने भाणी अब्बा, धूप खाऊए उदिन्य आहार काम वन लेसाय, साम वेण साम क्रिया समावे केव बोधब्बा, सलेसाण भंगे निर्या सभ्य समाहारगा। हे भगवत, क्या लेशिया वाले सारे नारकी जो है या सारे समान आहार वाले हैं,
वो ही आनंद। कहते जैसे औगिक नारकियों का कहा था, वैसा नारकियों के संबंध में, आहार आदि के संबंध में जानना। तो ओही आनंद, ओगी, सलेसानंद, सलेशी। क्योंकि जितने संसारी जीव है वो सारे लेशिया वाले। शुक्लेशानंद और शुक्लेश, एसीणम इन्हम एको गमो। इन तीनों का औगिक, सलेशी और शुक्लेशा वाले, इनके संबंध में तीनों का एक ही अलापक, एक जैसा पाठ चलेगा। कर्ण लेसाणम, नील लेसाणम की एको गमो। कृष्ण लेशा वाले और नील लेशा वालों का भी एक जैसा आलापक चलेगा, एक जैसा पाठ चलेगा। नवरंग अंतर इतना है, कृष्ण लेशा में, नील लेशा में वेदना के संबंध में माई मिथ्या दृष्टि और माई सम्यक दृष्टि, इन शब्दों का प्रयोग करना। तो नवरंग वेदनाएं माई मिथ्या दृष्टि उपबंधगाय और माई सम दृष्टि उपबंधगाय पाणी अब्बा। वेदना में माई मिथ्या दृष्टि उपपन्नक और माई सम्यक दृष्टि उपपन्नक, ये कहना चाहिए। मनुष्य क्रियासु सराग विराग ममता और ममता में भारी अब्बा। मनुष्यों में जहाँ कृष्ण लेशा और नील लेशा का प्रकरण आएगा तो वहां पर सराग और वीतराग, प्रमत्त और अप्रमत्त का विभाग नहीं कहना चाहिए। कारण क्या है? वीतराग में कृष्ण लेशा नीलेशा नहीं है, तो इसलिए सराग वीतराग का प्रसंग, प्रश्न नहीं उठेगा। आगे प्रमत्त अप्रमत्त का है, तो अप्रमत्त के अंदर भी अशुभ लेशाएं नहीं पाई जाती। केवल प्रमत्त के अंदर अशुभ लेशाओं का संभव है, अप्रमत्त के अंदर नहीं है। तो इसलिए जो कृष्ण लेशा वाले, नील लेशा वाले हैं, वो नियम से प्रमत्त ही होंगे। यदि साधु हैं तो प्रमत्त ही होंगे, अप्रमत्त नहीं हो सकते। काउ लेसान भी ऐसे गमो, कपोत लिशा वालों का भी यही आलापक चलेगा। कपोत लिशा वालों में भी सराग बीतरा का विभाग, प्रमत्त और प्रमत्त का विभाग नहीं कहा जाएगा। नवरम अंतर इतना है, निरय जहाँ ओहियो दंडाई ताहा भाणी अप्पा। अंतर इतना है, नरकों में कपोत लिशा वाले जो, तो पहली दूसरी तीसरी नरक के अंदर कपोत लिशा वाले, तो दूसरी और तीसरी के अंदर, पहली में भी सब जगह नहीं, क्योंकि कुछ ही स्थान है जहां पर असंगी जीवों का जन्म होता है। बाकी आगे जो है सारे संगी जीव ही पैदा होते हैं। तो जहाँ संगी जीव है वहां पर तो माई मिथ्या दृष्टि और माई सम्यक दृष्टि आएगा। लेकिन जहाँ पर पूर्व जन्म की अपेक्षा से असंगी जीव मिश्रित है, तो वहां पर संगी भूत और संगी भूत इस वेदना का वर्णन आएगा। मतलब जहाँ ओहियो दंडाई, जैसे औगिक दंडक अलाप का कहा था वैसा कहता है भाणियपा कहना चाहिए। तेउलेसा पम्हलेसा जैसा अति पदमलेशा तेजोलेशा और पदमलेशा जिसके है, जहाँ ओहियो दंडो औगिक दंडक ताहा भाणियप्पा वैसे कहना चाहिए। नवरंग मुनुसा सरागा बीरागा ने भाणियप्पा,
तेजोलेशा में, पद्मलेशा में सराग और गीतराग का कथन नहीं करना, क्योंकि गीतराग जो है वे एकांत से शुक्ल लेशा वाले ही होते हैं, वहां पर तेजोलेशा पद्मलेशा नहीं होती। आगे गाथा है, इस गाथा के संबंध में और इस सूत्र के संबंध में भी अभी और विवेचन की आवश्यकता है, तो कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो मायरियाण, नमो पूर्वधायाण, नमो लोये साहुर, ऐसो पवित्र पारो, सब पाव प्रदर्शनो, मंगलामूर्त संदेश पारुण लोये मंगल, किरीटारिन्द्र परिहिंता इंद्र साहु विद्रम केरु रत्नो धम्मो विद्रम चत्तारि लोकोत्तम रिहिंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केरु रत्नो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवले भक्तं शरणं प्रवक्ष्यामि ज्ञान करने सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई, जो भाव प्राणी आचरे अक्षय सबको यथा योग्य उतना सुख